Hello everyone, good morning all of you. So what's up? I think you all are fine and doing with the study learn fun. So today I will talk about The Alchemist. Yesterday I have completed about his work Volpone, Everyman in His Humor, Eastward Ho, Cynthia's Reveal, The Alchemist, The Essel of the Dog. Yes, I will teach you bilingual. मैं bilingual दोनों भाषा में पढ़ाती हूँ. तो हम यहाँ पर आज एल्केमिस्ट को जानेंगे और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करना. तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्ले इन द इंग्लिश रेनेसां, परफॉर्म 1610 और किसके सामने परफॉर्म हुआ था? किंग्स मैन ड्रामा कंपनी के सामने. एल्केमिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मतलब गोल्ड में परिवर्तित कर देना, किसी भी मेटल को गोल्ड में परिवर्तित कर देना. तो यहाँ पर कैरेक्टर है लवविट जो कि मकान मालिक है, जेरेमी जो सर्वेंट है, उसका बाद में नेम चेंज हो जाता है फेस, सबटल उसका फ्रेंड है, डॉल प्रोस्टिट्यूट है, कस्टमर इनके कौन बेवकूफ़ बनते हैं मतलब कौन झांसे में आते हैं, डैपर लॉयर है, ड्रगर ये तंबाकू व्यापारी है, सर एपिक्योर मैमून, सर्ली कैस्ट्रेल ये विधवा का भाई है. तो देखिए किस तरह से ये इन तीनों के झांसों में आते हैं लेकिन बाद में सब कुछ सुलझ भी जाता है. कैसे सुलझता है चलिए जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी. तो ये स्टोरी कब शुरू होती है? जब लंदन में पूरी तरह से प्लेग फैला हुआ था और सब लोग परेशान हो रहे थे. तो वहाँ का जो मकान मालिक था लविट वो वहाँ से चला गया था और अपने घर की जिम्मेदारी किसको सौंप कर गया था? जेरेमी को, उसका नौकर. तो उसने क्या सोचा, अपने फ्रेंड को बुला लेता है, सबटल को और डॉल. तो वो तीनों मिलकर सोचते हैं कि चलो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे. देखिए मैंने पिक्चर मोड में बताए भी है, कितना फ़नी लग रहे हैं ना तीनों ठगते हुए. हाँ तो देखेंगे बहुत इंटरेस्ट आता है. तो तीनों मिलकर फ्रॉडगिरी का काम करते हैं. फ्रॉडगिरी मतलब लोगों को बुद्धू बनाना. तो यहाँ पर जो फेस है वो जेरेमी है और सबटल दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे. तो फिर वहाँ पर आकर कौन उन्हें रोकता है? डॉल. तो उनसे कहती है तुम लड़ाई करना बंद करो और हमें यूनियन में रहकर काम करना होगा और तुम दोनों में से जो बेस्ट होगा आई विल गिव हिम, एक गिफ्ट दूंगी मैं उसको, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट. और वो गिफ्ट क्या होता है? अ स्पेंड नाइट विद हिम. ठीक है. तो फिर यहाँ पर उनका जो फर्स्ट कस्टमर होता है डैपर. तो जो लॉयर है वो कहता है कि मुझे एक स्पिरिट दो, मैं जुए में जीतना चाहता हूँ इसलिए. और वो कहते हैं कि ठीक है मिल जाएगी लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो रस्में हैं धार्मिक कर्मकांड पता ही ना, ठगने का काम, तो ये सब निभाना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह से तंत्र वंत्र का रूम बना रखा है उन्होंने. तो सेकंड जो कस्टमर है वो है ड्रगर जो कि तंबाकू का व्यापारी है. वो चाहता है कि उसकी जो शॉप है वो अरेंज कर सके. और थर्ड है वो है सर एपिक्योर मैमून. वो चाहता है कि उसे कुछ ऐसा मेटल स्टोन मिल जाए, ऐसा पारस पत्थर मिल जाए जिसको छूने से जो भी किसी भी चीज़ को वो हाथ लगाए तो क्या बन जाए? गोल्ड में परिवर्तित हो जाए. वो तो बिलीव करता है लेकिन उसके साथ एक आदमी आया हुआ है सर्ली, वो बिलीव नहीं करता है और वो सोचता है कि ये तीनों मिलकर बुद्धू बना रहे हैं. उसी समय क्या होता है, उसकी नज़र जो सर एपिक्योर की नज़र है डॉल पर पड़ जाती है क्योंकि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी. तो नज़र तो पड़ नहीं थी. तो वो पूछता है उन दोनों से, सबटल से और फेस से, कि ये कौन है. तो वो ऐसे ही बोल देते हैं कि शी इज़ अ मैड, ये बिल्कुल पागल है. तब ऐसी कहानी धीरे धीरे आगे चलती रहती है. फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सबटल के पास में जो आता है एनियस आता है. तो लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, ठीक है, वो बात नहीं करेगा क्योंकि अपने सीनियर को लेकर आओ, इस तरह से एक थोड़े से एटीट्यूड में. ड्रगर जाता है वहाँ पर आता है तो अपने साथ में एक न्यूज़ लेकर आता है कि एक विडो मतलब विधवा आई है अपने भाई के साथ लंदन से जिसका नाम है डैम पाइलेंट और उसके ब्रदर का नाम है कैस्ट्रिल. तो उन दोनों के मन में लड्डू फूटते हैं कि चलो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और उनकी सारी जो जायदाद वगैरह है वो लूट लेंगे. फिर ड्रगल और कैस्ट्रिल को लेकर आता है कि चलो उसको लेकर आओ अपनी सिस्टर को, उसके लिए हम कोई मतलब एक लड़का ढूंढेंगे शादी के लिए. तो वो भी अपनी बहन को मतलब प्यार करता है, तो अपनी बहन की रिस्पेक्ट करता है, उसकी चाहता है कि उसकी लाइफ सुधर जाए. तो वो भी आ जाता है उनके झांसे में. फिर एपिक्योर मैमून डॉल से मिलता है, उसकी तारीफ़ करता है. तो डॉल तो वहाँ पे बिज़ी है. तो फिर वो क्या करते हैं, जो उनकी विडो बहन होती है
तो उसी को मतलब एक तरह से लड़की को मतलब बनाकर उसके मिलने के लिए भेज देते हैं। किससे? सर्ली को। क्योंकि यहाँ पे सर्ली ने क्या किया है, वेश बदल लिया है, वो एक स्पेनिश नोबलमैन बन गया है, थोड़ा दौलत वाला। तो उसी को भेज देते हैं विडो को। वो नहीं जाना चाहती बट उसको ज़बरदस्ती भेज देते हैं। वहाँ पर डॉल नहीं थी, ठीक है, डॉल तो मैमून के साथ थी। तो वो जो सर्ली होता है वो उस विडो को बता देता है कि मैंने वेश बदल रखा है, बाद में फेस और सबटल को भी बता देता है। तो उसी समय वहाँ पर उसको बुरा भला बोलने लगता है कि तुम दोनों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो झगड़ा वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तभी उनका मकान मालिक जो था लव से आ जाता है। तो वहाँ के पड़ोसी उससे बोलते हैं कि आपके जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो इसी को लेकर सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उनका जो ऑनर था और जो फेस था वो फिर से जेरेमी बन जाता है। बट एपिक्योर, मैमन और सर्ली, कैस्ट्रेल सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उसका भांडा फूट गया था तीनों का। तो जेरेमी तो माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि आप मुझे माफ़ करोगे तो मैं आपकी शादी उस विडो से करवाने में हेल्प करूँगा। तो उसे माफ़ कर देते हैं। और फिर जो उसके जो फ्रेंड थे डॉल और सबटल, ठीक है, वो तो भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और फिर वहाँ पे लास्ट में जो उसका भाई होता है कैस्ट्रेल, तो जो लवविट से अपनी विडो बहन की शादी करने के लिए एक्सेप्ट कर देता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि जो वो जर्मी होता है वो ऑडियंस से अपनी मिस्टेक के लिए क्षमा मांग लेता है। तो इस तरह से इस प्ले का एंड हो जाता है। तो देखा ना कितनी कॉमेडी थी, कितना एक तरह से बुद्धू बनाना था लोगों को। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हाँ, वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा विस्तार से जानना था, और विस्तार से जानने के लिए मैंने थोड़ा इसको लॉन्ग बनाया। क्योंकि अगर मैं सिर्फ 2-3 सेकंड में 2-3 मिनट में कंप्लीट कर दूँगी तो इट विल नॉट बी गुड। सो वी शुड वर्क हार्ड in our subject, in our matter. So thank you for watching. Have a nice day and please like, subscribe and support. I will definitely try to hard work about this.